कर लो ज्वाइन। स्क्रीन जा रहा है ना? चलिए स्टार्ट करें। चलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो हम लोगों ने देख लिया। वो भी कौन सा केस देखा हमने? जब अमाउंट फिक्स्ड हो, इंटरवल फिक्स्ड हो, ड्यूरेशन फिक्स्ड हो, है ना? और इसमें तीन डिफरेंट वेरिएशन का क्वेश्चन देखा। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या देखा? एवरेज ड्यूरेशन निकालना। अच्छा, एक और खास बात याद रखोगे कि जब तुम टोटल ड्राइंग्स का अमाउंट लोगे तो पैसे कितनी बार निकाले गए इसका ध्यान रखोगे। जैसे हर मंथ 1,000 बोल रहा है तो 12 बार निकाला तो 12,000 होगा। ठीक है ना? पूरा डिस्चार्ज कर देगा बैटरी। अगर फिक्स्ड अमाउंट निकाल रहा है, रेगुलर इंटरवल पे निकाल रहा है, तो खास ध्यान रखिएगा कितना पैसा निकाला, कितनी बार निकाला, तो टोटल ड्राइंग उससे निकलेगा। अब अगर क्वार्टरली है तो 4 से गुना करोगे, मंथली है तो 12 से। चीज भी ऑनलाइन करना। हेलो। ऑडियो। ठीक है, आज डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट मेथड। अगर तो अमाउंट फिक्स्ड है, फिक्स्ड इंटरवल है, फिक्स्ड ड्यूरेशन है, तो कैसे निकालोगे? सिंपल सा फॉर्मूला है, इस्तेमाल कर लेंगे। एवरेज ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे पता चल गया। लेकिन जरूरी थोड़े ना कि पार्टनर हर बार सेम अमाउंट निकाले। अमाउंट डिफरेंट हो सकता है, ड्यूरेशन डिफरेंट हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे? तब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वहां पर जो मेथड यूज होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं? यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इनटू
इंटरेस्ट रेट इंटू एवरेज ड्यूरेशन, सॉरी इंटू, इसमें एवरेज ड्यूरेशन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इंटू 1/12। ये फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर है? क्या ले लेंगे हम? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले लेंगे, टोटल प्रोडक्ट निकाल लेंगे क्वेश्चन में, इंटरेस्ट का रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7/। अब इस फॉर्मूला में आपको क्या सीखना है मेनली, क्या निकालना? टोटल प्रोडक्ट निकालना। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, पहले फॉर्मूला नोट कर लो जल्दी से। सर 1/12 से हर केस में, सर 1/12 से हर केस में multiply हर केस में नहीं, प्रोडक्ट मेथड, उस केस में एवरेज ड्यूरेशन बाई 12 होगा। हो गया? चलो क्वेश्चन लेंगे एक। देखो क्वेश्चन ये, कॉन्सेप्ट समझना है मेरे लिए, कॉन्सेप्ट समझ गए तो आराम से बना लोगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट में, ताकि क्वेश्चन रहे आपके पास। A partner withdrew the following amounts on the dates mentioned below. The accounts are closed on 31st March each year. अकाउंट क्लोजिंग का डेट क्या है? 31 मार्च है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है 5% पर एनम। कौन से मेथड से? सिंपल मेथड से। और किस मेथड से? प्रोडक्ट मेथड से। तो सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, सिंपल मेथड यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज हमारा फोकस क्या है? प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड कब निकालोगे? जब दो ड्रॉइंग्स हो, एक से दो ड्राइंग्स होना, सिंपल मेथड से चल जाएगा। जैसे ही बढ़ जाएगा ना नंबर ऑफ ड्राइंग्स, डिफरेंट ड्यूरेशंस, तो फिर प्रोडक्ट मेथड इज बेस्ट मेथड, उसको यूटिलाइज करेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड सीखेंगे। अब देखो, एक पार्टनर ए है जिसका इन्फॉर्मेशन दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट बोला है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है ना हमें, हमको सिर्फ क्या चाहिए? टोटल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए हमें? टोटल प्रोडक्ट। सही है, तो हमको निकालना है टोटल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या यूज करना है? टोटल प्रोडक्ट इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू 1/12, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें इंटरेस्ट रेट आपको 5% पता है, पता नहीं है तो वो है टोटल प्रोडक्ट, और इसको निकालना है। कैसे निकलेगा? पहले यहाँ पे लिख देंगे डेट, यहाँ पे लिख देंगे ड्रॉइंग्स, यहाँ पे लिख देंगे मंथ्स। मंथ्स में भी ये हो सकता है, डेज में भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। ठीक है ना? अब देखो ऊपर में वो जो 1/12 लिया है ना, तो यूजुअली ड्राइंग्स का जो ड्यूरेशन यहाँ पे प्रोडक्ट में निकाला जाता है वो मंथ्स में मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ज्यादातर डेट फर्स्ट और लास्ट दिया रहेगा। लेकिन अगर डेट में भी डिफरेंस हो गया ना, तो फिर 3 डेज में मल्टीप्लाई करके निकालोगे। किसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? डेज में, जो कि क्वेश्चन आएगा नहीं, बट फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दिया गया। तब फॉर्मूला जो वहाँ पे 1/12 दिख रहा है ना, वो 1/365 रहेगा, और प्रोडक्ट आपका डेज में रहेगा। सो द प्रोडक्ट कैन बी इन डेज, कैन बी इन मंथ्स। यहाँ पर जो हम प्रोडक्ट लेंगे वो मंथ्स में लेंगे, ड्रॉइंग्स इनटू मंथ्स, एक ही बार मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो ड्रॉइंग्स इसको हम ए कह दे रहे हैं, मंथ्स इसको हम बी कह दे रहे हैं। हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो कैसे होगा? ए इंटू बी। ठीक है, तो डेट पहला दिया हुआ है 1 अप्रैल 2016, कितना रुपया निकाला है? 1000।
अब आपको पता है 1 अप्रैल 2016 ईयर एंड, आपको जरूर से ध्यान रखना है ईयर एंड क्या है इसका, 31 मार्च 2017 ईयर एंड है ना कि 31 मार्च में ईयर होता है इसका, क्वेश्चन खुद कह रहा है। नहीं नहीं कह रहा, ये क्या है, वो उसका क्लोज है। तो अगर 1 अप्रैल 2016 है तो उसका ईयर एंड कब जाएगा? तो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 कितना महीना गुजरा? तो 12 × 1000 कितना हो गया, प्रोडक्ट कितना निकल गया? ठीक है। दूसरा पैसा कब निकला है? 1 अगस्त में, यानी 1/8/2016 कितना रुपया निकला है? 2500। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीना हुआ। 8 हुआ ना? तो 8 दूनी 16, 8 25 40, 16 4 20, 20,000 रुपया हो गया ये। 2500 × 8, प्रोडक्ट 20,000 हो गया। फिर अगला ड्राइंग क्या है, 30 सितंबर, 30 सितंबर 2016, 30 सितंबर से 31 मार्च तक, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना होता है? तो 1000 रुपीज निकाला है, कितना महीना, 6 महीना। तो प्रोडक्ट कितना हो गया, 1000 × 6, 6000। लास्ट अमाउंट कब निकाला है? 31 जनवरी 2017, कितना निकाला है? 5000। 2 महीने का चार्ज होगा, फरवरी और मार्च। लास्ट डेट रहे तो मंथ छोड़ देना है, फर्स्ट डेट रहे तो मंथ काउंट करना है। तो 5000 × 10 कितना हो, 2 कितना हो जाएगा ये? बस टोटल प्रोडक्ट निकाल लो, टोटल कर लो। 12 6 18 10 28 और 20, 48,000। पुट कर दो यहाँ पे, 48,000 × 5% × 1/2 हो गया। यही है प्रोडक्ट मेथड। अब ऐसा अमाउंट 10 भी दिया रहेगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? बस कब पैसा निकाला है, ईयर एंड क्या है, कंपेयर करके ड्यूरेशन निकाल लीजिए, मंथ में या डेज में, यूजुअली मंथ में ही रहेगा तो मंथ में ड्यूरेशन निकाल लीजिए। ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड करेगा ना तो मंथ्स को तुम्हारा मिडिल डेट दे देगा, जैसे जनवरी 15 दे दिया या जनवरी 16 दे दिया तो हाफ मंथ ले लेना उसको। समझ रहे हो? कितना हो गया अमाउंट, कितना आया? 48,000 × 5% × 1/12, 200 रुपया, रुपीज 200।
हो गया। चलो एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। सिंपल क्वेश्चन नहीं है। अगर प्रोडक्ट मेथड पे कैपिटल का क्वेश्चन आ गया तो बन जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसे निकाले ना, उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकलेगा। ठीक है, जिस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाले उस तरीके से प्रोडक्ट मेथड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी कैलकुलेशन हो जाएगी। कब कितना पैसा, जैसे मान लो बार बार लगा रहा है पैसा, महीने हर 2 महीने 3 महीने पे लगा रहा है, तो फिर प्रोडक्ट मेथड लगा लोगे। और अगर हर 2-3 महीने पे नहीं लगा रहा है, एक से एक बार बीच में पैसा लगाया, तो फिर सिंपल मेथड में ही जाओगे। ये क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड डिस्कस कर ले रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड है, समझना इसको जरूरी। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ संदीप मनदीप, दो पार्टनर है, एक संदीप है और एक मनदीप है। कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, सही है। और बैलेंस शीट जब हम देख रहे हैं तो बैलेंस शीट 31 मार्च 2017 का ही दिया हुआ है। संदीप का कैपिटल 75,000, मनदीप का कैपिटल 45,000, जबकि हमको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं। किसमें निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा हुआ कि इस क्वेश्चन में हमको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। अब नीचे देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ड्राइंग्स दिया हुआ है दोनों पार्टनर का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, सैलरी कितना क्रेडिट हुआ है वो दिया हुआ है, और प्रॉफिट कितना अर्न हुआ है ये दिया हुआ है। सही है ना। अब देखो हमें सबसे पहले जो इसमें चीजें पता होनी चाहिए वो ये सॉल्यूशन। इंटरेस्ट इज जनरली चार्ज्ड ऑन ओपनिंग कैपिटल, पहला पॉइंट तो मेरा यही है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैपिटल्स कौन कौन? एक है संदीप और एक है मनदीप। संदीप और मनदीप का ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट हमको पता करना है। हमें क्लोजिंग कैपिटल मालूम है ना, क्लोजिंग कैपिटल दोनों का पता है। संदीप का कितना है? कितना है? 75,000। मनदीप का कितना है? 45,000। सही है। अब देखो कैपिटल का एक फ्लो चार्ट आपको पता होना चाहिए, एक अकाउंट का रूल पता होना चाहिए। ओपनिंग कैपिटल किधर होता है? क्रेडिट में, है ना। एडिशनल कैपिटल किधर होगा? क्रेडिट में, क्योंकि इससे कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल क्रेडिट करने से बढ़ता है, डेबिट करने से। सही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर होगा? क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर होगा? डेबिट में। ड्राइंग्स किधर होगा? डेबिट में। क्लोजिंग कैपिटल किधर होगा? डेबिट में। सही है। अगर तो ओपनिंग से क्लोजिंग में जा रहे हैं, ओपनिंग से क्लोजिंग में जा रहे हैं, तो ओपनिंग में एडिशनल कैपिटल ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग लेस होगा, तो क्या मिलेगा? क्लोजिंग। लेकिन अगर क्लोजिंग से ओपनिंग में जाएंगे तो क्या करोगे? जो चीज माइनस कर रहे हो वो चीज प्लस करेगा। तो अगर क्लोजिंग से ओपनिंग में जाओगे तो ये सब टर्म, यानी क्लोजिंग से अगर ओपनिंग में जा रहा है तो ड्राइंग्स प्लस होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा, एडिशनल कैपिटल माइनस होगा। सही है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ड्राइंग्स को करेंगे ऐड। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स क्या होगा? ऐड होगा। कितना अमाउंट? ड्राइंग्स ऐड होगा 20,000 संदीप का, 10,000 मनदीप का। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ऐड होगा। कितना अमाउंट? 1,500। सैलरी लेस होगा। सैलरी क्या होगा? लेस, क्योंकि पार्टनर्स का सैलरी पार्टनर के कैपिटल के क्रेडिट में जाता है ना। तो हम तो क्लोजिंग से ओपनिंग में जा रहे हैं, तो रिवर्स करेंगे, सैलरी करेंगे लेस। कितना अमाउंट हो गया? ये 12,000 और ये हो गया 5,500। और डिविजिबल प्रॉफिट भी करेंगे लेस। लेकिन डिविजिबल प्रॉफिट आएगा कितना? तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना बनेगा? देखो प्रॉफिट अब आया है 40,000 ना। प्रॉफिट कितना कमाया है? 40,000। इसमें एक टोटल का भी कॉलम साइड में ऐड कर लेना, टोटल। 12 5 17,500 हो गया सैलरी, और 1,500 रुपये ये हो गया
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 30,000 का हो गया ड्रॉइंग्स, और 1,20,000 का हो गया क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, टोटल सिर्फ ऐसे ही जानने के लिए, क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट में काम आएगा। अब देखो अगर प्रॉफिट कमाया है 40,000 तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो उसमें ऐड होगा ना, और सैलरी माइनस होगा ना, हाँ या ना? याद करो प्रॉफिट कैसे बांटते हो। नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड करते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं मतलब ऐड हुआ, और डेबिट साइड जो भी टर्म गया वो माइनस में गया, तो सैलरी तो डेबिट में जाएगा। और कोई टर्म है क्या कि इसमें दिया हुआ? नहीं दिया हुआ है ना? हाँ, चले। तो आगे क्या करेंगे हम यहाँ पे, 40,000 में से 1,500 जोड़ा तो 41,500 में से 17,500 घटा दिया, कितना आएगा? कितना आएगा? 41,500 में से 17,500 माइनस 24,000, कितना आया ये 24,000 का अमाउंट डिविजिबल प्रॉफिट किस रेशियो में बटा होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया हुआ है क्या रेशियो? इज द रेशियो गिवन? तो क्या करेंगे, बराबर बांटेंगे। तो यानी ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है 24,000, 12,000 इसको बटेगा और 12,000 इसको बटेगा। अब देखो जो भी टर्म माइनस में ना वो ब्रैकेट में ले लेंगे ताकि टोटल निकालते वक्त ध्यान रहे। तो दो टर्म माइनस में है ना, 75,000 प्लस 20,000 प्लस 1,000 माइनस 12,000 कितना आ रहा, निकाल लो। 75,000 प्लस 20,000 प्लस 1,000 -12,000 -12,000 ये निकल गया आपका ओपनिंग कैपिटल। क्या निकल गया? ओपनिंग कैपिटल। 45,000 प्लस 10,000 प्लस 500 माइनस 17,500, ये हो गया आपका 38,000। ठीक है, अब यहां लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ कितना परसेंट बोला है? 6%। तो इस संदीप का हो जाएगा 72,000 इंटू 6%, और इसका हो जाएगा 38,000 इंटू 6%, कितना आएगा? बाईस सौ अस्सी आएगा, और ये हो जाएगा 72,000 इंटू 6%, 4320, 4320 2280। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉम्प्लिकेटेड, सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है इस पैटर्न का क्वेश्चन। और भी मिलेगा बुक में प्रैक्टिस करने के लिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में आया होगा तो देख लेना। कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, अगेन रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड, जो टॉपिक यहाँ पे अभी हो रहा है अभी उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाओ, चाहे वो प्रीवियस ईयर का बनाओ चाहे बुक से प्रैक्टिस करो। एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, जितना दे रहे हो तो नहीं करना। ठीक है, कल हम सब चीज सोच समझ करके तुम लोगों को चीजें बताया। 4 लोग हो, चारों का प्रॉब्लम सेम है। ठीक है, तो जब क्लास तुम लोगों को कंडक्ट करवाना रहेगा, डेज डिसाइड कर लेना। कभी कभी अभी चूंकि क्लासेस कम चल रहे हैं, 10 दिन के बाद 12th भी ऑफ हो जाएगा, 20 जनवरी को 12th भी ऑफ हो जाएगा, तो कई बार 1 घंटा का 2 घंटा भी क्लास चाहोगे तो कर लेंगे, तो मेकअप ऐसे कर लेंगे। ठीक है, कल क्लास नहीं करना है क्योंकि एग्जाम है ना। ठीक, सिर्फ नहीं होता है सीक्वेंस। पिछले मंथ का। पर अभी जो आपको क्या हाँ, सो टाइम चेंज कर सकते हैं हम लोग क्योंकि पूरे वीक एग्जाम है, बस कल नहीं है। हाँ जी, पूरे वीक एग्जाम है। 17 तक। और टाइम चेंज किस टाइम करोगे? अगर आना नहीं इवनिंग पॉसिबल है तो आने ऑनलाइन करोगे तो बताओ। ऐसा ही स्क्रीन जाएगा, आवाज जाएगा। 9 10 11 12 13 15 16 17 आ रही है बस 2 दिन। वैसे ही स्क्रीन जाएगा, आवाज जाएगा, देख लो। आई कैन कंडक्ट द क्लास, आप लोग देख लीजिए। क्या
अगर मान लीजिए कि किसी टाइम पे आने में डिफिकल्टी है तो फिर वी विल कंडक्ट एन ऑनलाइन क्लास। स्क्रीन रहेगा सामने में, आवाज क्लियर रहेगा बस। शाम में शाम में भी मिल सकता है क्लास, लेकिन ठंड है, ठंड बढ़ा रहेगा तो हो सकता है घर से ना मिले इजाजत। पहले वाले एनीवेज ऑप्शन रहेगा आपके पास, ठीक है ना। जो भी आप लोग चारों डिसाइड कीजिएगा, ग्रुप में अपडेट करके एक बार कॉल कर लीजिएगा आपको, ठीक है। आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है कि क्लासेस भी ऑर्गेनाइज हो जाएगा और ऑनलाइन भी प्रोवाइड हो जाएगा। अभी टाइम है तो मिल जा रहा तो शाम में जो है तो करा है। शाम में कितने बजे? शाम में 4 बजे ये तो 4 साढ़े 3 अरे एग्जाम रहेगा तो कहाँ साढ़े नहीं तीन? नहीं नहीं नहीं, 2:50 से छुट्टी होगी। कंफर्म है। कंफर्म 2:50 छुट्टी। 1 बजे दिखा रहा है डेट में, देखो। वो ठंडा है, 4:30 जहाँ बजा तो 4, 4:30 बजे के बाद हिम्मत नहीं करेगा निकलने की। तब कंफर्म है सर 2:50 की छुट्टी। 1 बजे छुट्टी। 1 बजे होगा। 8, 11 और 12 का एक्चुअली डेट शीट में देखो ना, और बाकी क्लास 8 तक बंद है। अरे 1:30 बजे तो फाइनल जाएगा ना ये। 1:30 बजे कितने क्लास का छुट्टी होता है, एलकेजी से 5, और उन लोग का भी 11 तारीख तक बंद है। सर जूनियर शिफ्ट सर जब चलेगा ही नहीं तो वो छुट्टी कहाँ से देगा। अच्छा कब पता चलेगा? 2:50 में होगा। कब पता चल जाएगा? जूनियर शिफ्ट नहीं चल रहा है भाई, 2:50 में होगा कंफर्म। तो डीएम को ऑर्डर है सर 11 तारीख तक 8 तक क्लास बंद है, और जूनियर शिफ्ट का छुट्टी एलकेजी से 5 तक ही होगा। और डीएम का ये भी ऑर्डर है कि 10 से 3 के बाद क्लास मत चलाइए, 10 बजे से 3 बजे तक फिजिकल क्लास नहीं चला सकते। एक आध क्लास देखना करके, एक आध क्लास कंप्लीटली डिसिप्लिन के साथ, मतलब घर पे बैठोगे तो लिहाफ हुआ फोड़ के नहीं, टेबल पे जैसे बैठ के पढ़ते हो ना जैसे एज ए स्टूडेंट, वैसे ज्वाइन करोगे, ठीक है। विद बुक्स बुक्स ऑल दैट लेके, ठीक है। पेन पेपर ले करके, पेन पेपर ले करके लिखना जरूरी है, दिमाग में सब जाएगा। और द प्रैक्टिस, द पॉइंट दैट यू राइट, ये ज्यादा स्टे करेगा, ठीक है। ऑनलाइन में स्टूडेंट्स को दिक्कत ज्यादा पता है क्या होता है, वो टॉपिक सब समझ में आ जाता है, स्टे नहीं करता माइंड। उसकी वजह से बेसिकली ज़्यादा वजह ये है कि उसमें हम लोग ज़्यादा लिखते नहीं, ज़्यादा नोट नहीं करते। पहले के स्टूडेंट जल्दी नोट करते थे, पूरा नोट वोट करने पे ध्यान देते थे, सुनते भी थे, नोट भी करते थे। 3 3 चीज़ें चल रही होती थी। अभी क्या है, फोटो ले लो घर पे कर लेंगे, घर पे नया काम आ गया, अरे है ही तो है, बाद में नोट कर लेंगे। और बाद में जाने के बाद इतना क्लासेस पाइल अप हो जाता है कि देख के इतना सारा कैसे कवर होगा, स्ट्रेस हो गया। ये हो रहा है अभी। और 11 तारीख के बाद अगर खुलता है तो फिर हो सकता है, हो सकता है 1:30 बजे छुट्टी हो जाए, 4 बजे तक हम आते हैं। अरे कल पता चल जाएगा। तुम लोग डिसाइड कर लेना, तुम लोगों को तो फ्लेक्सिबिलिटी दिया ना। अगर क्लासेस करना होगा, ऑनलाइन में करना होगा, ऑनलाइन का भी फैसिलिटी दे देंगे हम, सब कुछ। तो आपके पास ऑप्शन है, ठीक है ना, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आगे बढ़िए। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है कैपिटल के कैलकुलेशन से रिलेटेड। उसके बाद हम लोग एक क्लासेस में और जाएगा, दैट इज अबाउट पास्ट एडजस्टमेंट, जिसमें हमसे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास में, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ। तो लास्ट क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। ए और बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट पार्टनरशिप का डेट क्या है, 1 अप्रैल 2016, और इनका कैपिटल कितना डिस्क्लोज हो रहा है, 20,000 और 10,000। प्रॉफिट शेयरिंग दिया हुआ है, कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट शेयर होगा। क्लोज्ड हो रहा है अकाउंट 31 मार्च 2017 में। तो कैपिटल का रेशियो निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 4% से। अब इस क्वेश्चन में चैलेंज ये है कि कैपिटल लगाया गया है कई बार, कैपिटल निकाला गया है कई बार। ड्रॉइंग्स नहीं है ये, क्या लिखा हुआ है, कैपिटल विड्रॉन। ड्रॉइंग्स और कैपिटल विड्रॉन में फर्क क्या है? ड्रॉइंग्स तो आप नॉर्मल यूज के लिए, पार्टनर्स अपना जो खर्चा, नॉर्मल खर्च के लिए जो पैसे निकालेंगे वो ड्रॉइंग होगा, है ना। लेकिन कैपिटल विड्रॉन क्या है, कैपिटल का अमाउंट ही निकाल लिया, मतलब पूंजी उसका कम हो गया। तो दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पे हमें चूंकि कैपिटल का रेशियो निकालना है, हम कैसे निकालेंगे? आप देखो यहाँ पहले पहले तो दे देंगे यहाँ पे डेट, प्रोडक्ट मेथड ही लगेगा। क्या दे देंगे पहले यहाँ पे? डेट। और दो पार्टनर है, कौन कौन है? ए एंड बी। पार्टनर ए, पार्टनर बी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल अमाउंट, ठीक है, कैपिटल का कितना अमाउंट लगा, और यहाँ पे लिखेंगे मंथ्स।
और अगेन इसको 1 कह रहे हैं, इसको 2 कह रहे हैं, तो यहाँ निकल जाएगा प्रोडक्ट 1 इंटू 2। उसी तरीके से यहाँ पे भी लिखेंगे कैपिटल अमाउंट, यहाँ पे लिखेंगे मंथ्स, और यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट। इसको 3 और 4 कर दिया तो ये प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, 3 इंटू 4। सही है। अब देखो ईयर एंड क्या है, 31 मार्च इज द ईयर एंड ना, ईयर एंड क्या है, 31 मार्च है। अब पार्टनरशिप शुरू हुआ है, पार्टनरशिप का जो बिजनेस शुरू हुआ 1 अप्रैल 2016 से, तो 1 अप्रैल 2016 से यानी सबसे पहला कैपिटल 1 अप्रैल 2016 में लगेगा। ए ने लगाया 20,000 रुपया और बी ने लगाया 10,000 रुपया, अमाउंट लिख दिया दोनों का। तो महीने के यानी ईयर के फर्स्ट डेट में लगाया ना ये पैसा, तो इस पे पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। सही है। तो 12 से गुना कर दो, कितना आएगा, 12 इंटू 20,000 2,40,000 हो जाएगा, और 10,000 इंटू 12 ये 1,20,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक समझने में। अब आगे देखिए, नेक्स्ट डेट इज गिवन 1 जून, यहां पे ले लीजिए 1 जून 2016। बी ने कैपिटल लगाया है तो पॉजिटिव लेंगे, बी में कितना लगाया इसने 10,000, और ए ने कैपिटल निकाला है तो इसका अमाउंट नेगेटिव में ले लेंगे 5,000 ब्रैकेट में, ब्रैकेट शोज नेगेटिव। ठीक है, ब्रैकेट क्या शो करेगा यहाँ पे, नेगेटिव। तो ए ने तो 5,000 निकाला ना 1 जून को, और बी ने 10,000 लगाया है। तो अब 1 जून से लेकर के अगले साल का 31 मार्च काउंट करिए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 महीना हो रहा है। तो 5,000 इंटू 10 ये माइनस में 50,000 हो गया, और 10,000 इंटू 10 ये प्लस में 1,00,000 हो गया। कोई दिक्कत। अब आइए 1 सितंबर का डेट, 1 सितंबर 2016। ए ने पैसा लगाया है कितना 23,000, और बी ने पैसा निकाला है कितना, तो जो निकालेगा उसका माइनस में ले लेंगे। सही है। अब सितंबर, 1 सितंबर से काउंट करिए, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 7 महीना। तो ये हो गया 7, यहाँ पे भी हो गया 7। ठीक है ना। तो 23,000 इंटू 7, 7 दूनी 14 7 तिया 21, कितना होगा 23,000 इंटू 7 कितना आ रहा है देखो, 23,000 इंटू 7 1,61,000। और 4,000 इंटू 7 ये कितना हो गया 28,000 नेगेटिव में। ठीक है। 1/9 के बाद अब आ जाइए, अगला डेट है 1 दिसंबर, 1 दिसंबर 2016। 1 दिसंबर में 6,000 बी ने लगाया है और ए ने निकाला है, तो ए में माइनस में लेंगे। तो 1 दिसंबर हुआ ना, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीना लेंगे, तो 4 चौके 16, ये 16,000 हो जाएगा माइनस में, और इसका 6,000 इंटू 4 24,000 हो जाएगा ये प्लस में। लास्ट डेट क्या है 1 फरवरी 2016 लिख रहे हैं, 2017 लिखेंगे इसको। तो ये नहीं, ये तो ठीक है 1 दिसंबर है, 1 फरवरी 2017। कितना पैसा लगाया, बी ने लगाया 3,000, बी ने 3,000 लगाया, और ए ने निकाला कितना 1,000। तो ए में माइनस में लेंगे और बी में प्लस में लेंगे। तो फरवरी 1 फरवरी, तो फरवरी और मार्च कितना महीना हुआ, ये हो गया 2,000 माइनस में, और ये 3,000 इंटू 2 यानी कि 6,000 प्लस में। टोटल कर लेंगे, प्रोडक्ट वाला कॉलम सिर्फ टोटल करना है, कर लीजिए। कितना हो रहा है 2,40,000, उसमें 1,61,000 जोड़ो, 2,40,000 में 1,61,000 जोड़िए, और माइनस कर दीजिए 50,000 16,000 2,000, 50,000 16,000 2,000, 3,33,000 कितना आ गया ये। और उधर 2,20,000 और 30, 2,50,000 माइनस 28 2,22,000 निकल गया। रेशियो ऑफ कैपिटल ले लेंगे, रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ बी का रेशियो। प्रोडक्ट ऑफ ए कितना है 3,30 है ना, प्रोडक्ट ऑफ बी कितना है 2,20 है ना, तो रेशियो निकल गया 3:2, 2,22 है हाँ, 3,33 3,33 और 2,22, तो 3:2 निकल गया। कट करके देखोगे तो 3:2 आएगा रेशियो। 11 से कटेगा ना, 111 से कटेगा, 111 तिया 333, 111 दूनी 222। ठीक है, और बाकी 0 0 तो कैंसिल होगा।
3:2 आएगा रेशियो इसका। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, प्रोडक्ट लेंगे ए का, टोटल प्रोडक्ट इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू 1/, तो ए का कैपिटल कितना है, ए का टोटल प्रोडक्ट कितना है 3,33,000, इंटरेस्ट रेट 4% बोला है क्वेश्चन में, इंटू 1/12 कितना आ गया। उसी तरीके से बी का निकाल लीजिए। 3,33,000 इंटू 4% डिवाइडेड बाई 12, 1,110 रुपये। उसी तरीके से बी का निकाल लीजिए। बी का टोटल प्रोडक्ट मालूम है ना कितना है। एक और मिनट सिंपल मेथड निकाल ले। हाँ, लेकिन इसमें नहीं लगेगा सिंपल मेथड, थक जाओगे निकालते निकालते, इतना लंबा पेज भी चला जाएगा। सिंपल मेथड नहीं आएगा, प्रोडक्ट मेथड ही पूछेगा। अगर कैलकुलेशन पूछेगा तो प्रोडक्ट मेथड पूछेगा। समझ आया? तो ये आपका कंप्लीट हो गया इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, ड्राइंग्स का भी और कैपिटल का भी। ठीक है, कैपिटल का यहाँ पर हम लोगों ने 2 केस देखा, एक जिसमें हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ा, ठीक है, और एक जिसमें हमें इफेक्टिव कैपिटल यानी प्रोडक्ट निकालना पड़ा। इसी को इफेक्टिव कैपिटल मेथड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इफेक्टिव कैपिटल मेथड भी बोलते हैं इसी को। छोटे छोटा क्वेश्चन आएगा इसमें, ज्यादा नंबर का, बट ये सब स्कोरिंग वाला क्वेश्चन आएगा तो फट से बन जाना।